हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः। तो आप सभी को पता होगा कि हमारी एक सीरीज चल रही थी जो कि जनरल स्टडीज़ मतलब सामान्य अध्ययन की थी। वो उसी का पहला वीडियो अपलोड हो चुका था, अब ये सेकंड। और आप सभी को पता होगा कि ये बहुत ही मतलब मिनी वीडियो, शॉर्ट वीडियो में आपको दे रहा हूँ। इसमें कम समय में बहुत ही अधिक नॉलेज आपको ये वीडियो प्रदान करेंगी। आप सभी अच्छे से इसको देखिए और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन ठीक है, चलते हैं आज के टॉपिक में जो है आर्द्रभूमि क्षेत्र, आर्द्रभूमियाँ, इसके बारे में बात करेंगे। संदर्भ किसके? सुंदरबन आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का दर्जा प्रदान किया गया है। ये तो फिलहाल में ओल्ड है, ठीक है। इसमें हम आप सभी को आगे की चीज़ बताते हैं। आर्द्रभूमि है क्या, ठीक है। आर्द्रभूमि है क्या, इस बारे में बात करेंगे। जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र को आर्द्रभूमि कहते हैं। क्या? जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र को आर्द्रभूमि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है ये थीम आप सभी को ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2019 की थीम दी हुई है, आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन। भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमि गुजरात में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा गुजरात में, याद रखिएगा आप सभी, गुजरात। रामसर सचिवालय कहाँ है? ये है ग्लैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में रामसर सचिवालय। आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, ये किस लिए? ये 1987 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम। इसके उद्देश्य देख लेते हैं। ये ईयर याद रखिएगा, 1887, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या है, ये देख लेते हैं। देश में आर्द्रभूमि क्षेत्रों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु नीति एवं दिशा निर्देश देना। देश के आर्द्रभूमि क्षेत्रों के संरक्षण एवं प्रतिबंधन हेतु नीति एवं दिशा निर्देश निर्माण हेतु, ठीक है। चलो, आप लोगों को होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड का संबंध आर्द्रभूमि स्थलों से है, ठीक है। आर्द्रभूमि स्थल, भूमि, इसका रख रखाव रामसर कन्वेंशन सचिवालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? रामसर कन्वेंशन सचिवालय द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉन्ट्रैक्स स्विट्जरलैंड में एक स्थल है, ठीक है। ये एक जगह का नाम है, मॉन्ट्रैक्स स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट चलते हैं, प्रमुख रामसर कन्वेंशन, प्रमुख बिंदु इसके बारे में देख लेते हैं। ये आर्द्रभूमि क्षेत्र के संरक्षण हेतु एक अंतर सरकारी संधि है, ठीक है। क्या कह रहा है? आर्द्रभूमि क्षेत्र के संरक्षण हेतु एक अंतर सरकारी संधि है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में अंगीकृत एवं वर्ष 1975 से लागू हुआ ये, ठीक है। कब से? 1975 से। और ईरान के रामसर शहर के नाम से ये रामसर कन्वेंशन इसका नाम पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व आर्द्रभूमि आप सभी याद रखिएगा 2 फरवरी को, इम्पोर्टेंट है, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। नेक्स्ट है फिर, विश्व में 2300 से अधिक रामसर क्षेत्र हैं, 2300 से अधिक हैं, हाँ। नेक्स्ट है, प्रथम रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय का कोबर्ग प्रायद्वीप है। प्रथम जो है ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप, याद रखिएगा आप लोग। फिर सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा रामसर कन्वेंशन में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एंगिरी तुम्बा मेंडोम तथा कनाडा की क्वीन मॉन्ट खाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी।
सर्वाधिक स्थल यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा 175, मैक्सिको में 142। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिको 142, यूनाइटेड किंगडम में 175, और ये सबसे बड़े हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है वो बोलीविया में पाया जाता है। इसका 1,48,000 किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, इसका जो एरिया पूरा का पूरा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं अब भारत में रामसर स्थल, भारत में देख लेते हैं। ये संख्या अब 42 हो गई है, 27 ना हो करके। ठीक है, ये ओल्ड है। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट 2019 में एक ऐड हुई थी। उसके बाद में 15 में 2020 में ऐड हुई रामसर स्थल। ठीक है, और तो अब टोटल 42 हो गई हैं। ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल है इसको मुझे कंफर्म नहीं है, हम पिन करके इसको कमेंट में कर देंगे। ठीक है, ये भी क्योंकि ये बढ़ी हुई हैं इतनी, 27 से 42 हुई हैं, तो इसका क्षेत्रफल भी अब बढ़ गया होगा। एग्जैक्ट मुझे डाटा नहीं याद है अभी। तो अगला देखते हैं। प्रथम जो है चिल्का झील थी, और केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क, ये प्रथम थे। ठीक है, रामसर स्थल 1/10 मतलब 1/10/1981। ठीक है, और नवीनतम भी ये नहीं है। ठीक है, ये सुंदरबन 2019 में ऐड हुआ था, ये नवीनतम नहीं है। अब नवीनतम है, उसका नाम है, लद्दाख में पड़ता है, त्योसोकर। ठीक है, त्योसोकर रामसर स्थल उसका नाम है, ये नया है। ठीक है, जो कि ये अपडेट होना था। ठीक है, वो लद्दाख में सबसे नया पड़ता है, और सबसे बड़ा सुंदरबन ही है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये है रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र। ठीक है, सबसे बड़ा सुंदरबन, सबसे छोटा रेणुका आर्द्रभूमि। आगे देखते हैं। झील है और एक तरफ राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कहाँ है, यही लोकेशन बताना है। उलर झील, सुरिनसर, मनसार झील, होकेरा आर्द्रभूमि, ये सब पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है सोममरी, ये लद्दाख में पड़ता है। चंद्रपाल पोंग बांध झील, रेणुका आर्द्रभूमि, ये हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। हरिके झील, कंजली झील, रोपड़ झील, ये पंजाब में। नेक्स्ट है केवला घाना राष्ट्रीय पार्क और सांभर झील, ये पड़ता है हमारा राजस्थान में। आप सभी लोग परिचित होंगे इससे, राजस्थान में। अब देखते हैं नील सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात। उसके बाद में भोज आर्द्रभूमि, ये मध्य प्रदेश में है हमारा। देन ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा, ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। उसके बाद में भीतरकनिका मैग्रेव और चिल्का झील, ये उड़ीसा में, आप सभी वाकिफ़ होंगे इससे। भीतरकनिका मैग्रेव और चिल्का झील, ये उड़ीसा में। ठीक है, फिर है पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरबन आर्द्रभूमि, ये भी आप सभी को पता होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरबन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है दीपोर बील, ये असम में, याद रखिएगा असम में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकटक झील, ये भी आप सभी लोगों ने देखा होगा, लोकटक झील मणिपुर में है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा। ठीक है, रुद्र सागर जो है वो त्रिपुरा में, लोकटक मणिपुर में। ये सब पूर्वी भारत की झीलें हैं। ठीक है, और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ती है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में।
रुद्रसागर त्रिपुरा, लोकटक मणिपुर। ठीक है। पॉइंट कलीमर तमिलनाडु में, पॉइंट कलीमर तमिलनाडु में पड़ती है। फिर अष्टमुडी अष्टमुडी संस्थम कोट्टा झील, वेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि, ये सब केरल में पड़ता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमने इसके बारे में देख लिया। आज आर्द्रभूमि क्षेत्र हमारा कंप्लीट हुआ, ये टॉपिक पूरा का पूरा। ठीक है। बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप सभी को हम रिवाइज करवा रहे हैं। और तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल पे अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।